एक्सरसाइज 2C है, क्वेश्चन 1 है, फाइंड आउट द एलसीएम फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। कि हमने अब क्वेश्चन है हमारे पास 32 और 60, इसके एलसीएम लेने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए भी और साथ में डिवीजन मेथड के थ्रू भी। तो हम पहले ले लेंगे 32 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2 होता है, यहाँ पे कैरी करेंगे तो 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब 60 का लेना है, 60 हमारे पास होता है 2 3 ज़ार 6, 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2 होता है, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, ये 10 बनता है, तो 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ लिख लेंगे इसका फैक्टर ऑफ 32। तो ये हमारे पास आए हैं 5 टाइम 2 आए हैं हमारे पास। अब आएगा फैक्टर ऑफ 60। तो ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको कॉमन करेंगे, इसमें 2 कॉमन है। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार होता है 4। अब उन्हें लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार हमारे पास होता है 24 और 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 120। अब यहाँ लिखेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास इसमें है 4 और नॉन कॉमन आया 120। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 0 ज़ार 0, 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4, तो 480 इसका एलसीएम है। अब हम इसको चेक करने हैं डिवीजन मेथड के जरिए। तो इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे। तो 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2 होता है, 1 कैरी जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 0, 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 15 ऐसे ही जाएगा नीचे, 2 2 ज़ार 4, 15 ऐसे ही लिखा, 2 1 ज़ार 2। अब ये 3 में जा रहा है तो 3 5 ज़ार 15 होता है और फिर 5 1 ज़ार 5। ये सारे लिख लेने इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम 2 आए हैं और साथ में मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, 62 ज़ार हमारे पास होता है 120। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 240 और ये लास्ट में जो 2 रह गया इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 0 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास आ जाएगा 480। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर है 480। अगला है इसका जी पार्ट है, 14 और 40 का हमने लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका 14 का एलसीएम लेंगे तो 2 7 ज़ार 14 होता है, फिर 7 1 ज़ार 7। अब 40 का लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 0 ऐसे ही नीचे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 0 नीचे जाएगा, फिर 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। इनको यहाँ पे लिखना है फैक्टर ऑफ 14 और साथ में फैक्टर ऑफ 40।
तो 14 का फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 7 और दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कॉमन करेंगे तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 और नॉन कॉमन फैक्टर है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ार 14 होते हैं, 14 2 ज़ार 28, 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 140। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास आए इसमें 2 और नॉन कॉमन है 140। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 0 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम है 280। अब हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड के जरिए। डिवीजन मेथड में इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे। ये लिखा 14 और 40। एलसीएम लेना है इसका 2 7 ज़ार 14 होता है, 2 2 ज़ार 4 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में 7 नहीं जाता, 2 1 ज़ार 2 और 0। 2 के टेबल में 7 नहीं जा रहा, 2 5 ज़ार 10, फिर 5 1 ज़ार 5 और लास्ट में ये 7 है, 7 1 ज़ार 7। ये हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 14 एंड 40। तो इनके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 होते हैं और 40 को 7 से हम करें तो हमारे पास आ जाता है 280। तो ये इसका एलसीएम है 280। अगला सा क्वेश्चन है 24 और 48 का हमने लेना है। 4 और 48 का हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज का डी पार्ट है 2C का, तो उसमें से आप देख सकते हैं इसको कि ये हमने पहले किया हुआ है। 2C का पार्ट डी है ये। इसके बाद अगला हम लिखेंगे इसका क्वेश्चन है 12 और 24। तो हमने लेना है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे लेंगे एलसीएम इसका 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। फिर हमने 24 का लेना है तो 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। हम यहाँ पे लिखेंगे इसका फैक्टर ऑफ 12 और दूसरा है फैक्टर ऑफ 24। तो 12 में हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 24 में है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका हम कॉमन करेंगे, इसमें 2 कॉमन है और 2 2 और ये एक 3 कॉमन है इसमें। यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 12। अब उन्हें लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। तो वो हमारे पास आया 2। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास थे 12, नॉन कॉमन था 2। 12 2 ज़ार 24। इसका एलसीएम है हमारे पास 24। अब हमने इसको चेक करना है डिवीजन मेथड के थ्रू।
तो इकट्ठा एलसीएम लेंगे इसका 12 और 24 का। 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, फिर 3 नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिखेंगे और 2 3 ज़ार 6 होते हैं। 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24 एंड 48। इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार हमारे पास होता है 24। तो ये 24 इसका एलसीएम है। अगला क्वेश्चन है 20 25 और 45 का हमने एलसीएम लेना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू चेक करेंगे। 20 लिखा है यहाँ पर, 2 1 ज़ार 2, 0 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब 25 का लेंगे, 5 5 ज़ार 25 होता है और 5 1 ज़ार 5। फिर हमने 45 का लेना है, तो 3 1 ज़ार 3 या 1 कैरी जाएगा, 15 बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ार 15। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। यहाँ पे हम इसके फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर ऑफ 20 फैक्टर ऑफ 25 फैक्टर ऑफ 45। 20 के फैक्टर हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 25 के थे 5 मल्टीप्लाई 5 और 45 के हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें से कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास 5 कॉमन जा रहा है इसमें से। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस सब को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 23 ज़ार 60 होता है और 63 ज़ार हमारे पास होते हैं 180 होते हैं। 180 हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 180 को। अब हमें एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन है 5 और नॉन कॉमन है 180। मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है 900। तो इसका एलसीएम आया है 900। अब इसी को हमने डिवीजन मेथड के रूट चेक करना है। इसे हम इकट्ठा एलसीएम लेंगे इसका। ट्वेंटी 25 और 45 का 2 के टेबल से शुरू करेंगे। 2 10 ज़ार 20 होता है, 25 नहीं जाता 2 के टेबल में और 45 भी नहीं जाएगा। फिर 2 में चेक करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 25 भी नहीं जाएगा और 45 भी नहीं जाता। अब हमने इसको 3 में चेक करना है। 3 के टेबल में 5 नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाता और 3 1 ज़ार 3 या 1 कैरी, तो 3 5 ज़ार 15। अब 3 में 5 नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाता और 3 5 ज़ार होता है 15। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। फिर 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ लिखेंगे इसके फैक्टर ऑफ 20 25 एंड 45। इनके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, 36 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। वन एटी हो जाएगा और 180 को फिर 5 से करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 900। हम यहाँ लिखेंगे 900 तो ये 900 इसका एलसीएम है।